जब गोला पड़ा ऊपर से, जब वहाँ पहुँचे हम गोला पड़ा, फिर कुछ पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आए। कहाँ हमारा धुआं ही धुआं हो गया। यहाँ पे हमारे बच्चे थे जख्मी हो गए हैं। सुबह के 3 बजे हुआ है, सुबह के 3 बजे हुआ ये गोलाबारी। तो फिर हमें पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, कहाँ पड़ा, क्या, कुछ नहीं, बस हमें धुआं ही धुआं नजर आता था। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। उनको चाहिए देखना, ये पब्लिक है, ये बेचारे कहाँ क्या करेंगे, इनको घर नहीं है, ये क्या करेंगे। इसके जो ये लेडीज थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे वो नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। यहाँ बंकर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ब्लॉक जो हमारा ये ब्लॉक मनकोट है, उसके साथ साथ हम ये गुजारिश करते चलेंगे इन बेचारों को जो है, जो हमारी जो बहन है, ये एक बेचारी जो छोटी बच्ची है, उसका भी जो नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे पुंछ में भी जो है वो 12 जो मौत हुई है, वो जो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जैसे रजौरी में हुआ है, पुंछ में हुआ है, हमारी मनकोट में हुआ है। जी हम यहाँ पे अंदर थे, हम बैठे थे अंदर से, थोड़ा गोलाबारी ये होने लगा, थोड़ा आवाज आने लगी, हम गए बाहर, निकले हम बाहर, सब वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, हम भी थे, जहाँ इस मकान में बैठे थे, फिर गए इस दूसरे मकान में। वहाँ जब गोला पड़ा ऊपर से, जब वहाँ पहुँचे हम गोला पड़ा, फिर कुछ पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आए। कहाँ हमारा धुआं ही धुआं हो गया। यहाँ पे हमारे बच्चे थे जख्मी हो गए हैं, लड़की एक जख्मी हो गई है, फरोजीन है उसका नाम, उसकी लड़की जख्मी हो गई है। ये नीचे ये हमारे ये बदरुद्दीन नाम है इसका, इसके भी खुद जख्मी हो गया है, उसकी लड़का भी जख्मी हो गया है। शमीम नायक वो भी है इधर, ये उसकी मिसेज जो थी वो भी जख्मी हो गई है, उसको बहुत चोट आई है, अंदर से छर्रा गया है, उसको ले गए हैं। ये सुबह के 3 बजे हुआ है, सुबह के 3 बजे हुआ ये गोलाबारी। तो फिर हमें पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, कहाँ पड़ा, क्या, कुछ नहीं, बस हमें धुआं ही धुआं नजर आता था। फिर हमें इधर कुछ आवाज दे रहे थे, कौन है कौन नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ मर गए, कुछ पता ही नहीं था। बच्चे का कुछ पता नहीं है, किसी का कुछ पता ही नहीं था। फिर आए हम उधर से, कुछ पता ही धुआं था, ऐसे इस नाले में उधर से हम सब बच्चे ऐसे करते गए, ऊपर चढ़े, हम ऊपर इकट्ठे हो गए। जो हमारा फादर है वो है ही नहीं, वो था ही नहीं कहीं, उनको यहाँ से ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिला। फिर वो बैद में मिला, वो उधर बैठा तो उस साइड में गया था, वो उधर मिला। नुकसान खत्म, कुछ नहीं हमारे पास रहा है। ये कपड़े हैं जो लगे हैं, ये जूता जो लगा है, और हमारे पास कुछ नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं रहा। आप देख सकते हैं क्या हो गया है हमारे मकान को, इस मकान को भी देख सकते हैं। ये एक भाई का मकान है, ये दूसरे भाई का मकान है, ये इधर साथ में ये तीसरा भाई उस साइड में है, उसका भी शीशे विशे टूट फूट पड़े हैं, दरवाज़ा टूट फूट पड़ा है, नीचे गिरे हैं, सब कुछ नीचे गिरा है। जो इसके साथ में जो ये दरख्त काटा गया है, इनको भी नुकसान आ गया है, इनको भी छरे पड़े हैं, इनके शीशे विशे भी टूट गए हैं, इनको भी सब नुकसान आ गया है। पाकिस्तान को सिविल एरिया पे गोली नहीं डालना चाहिए, देखना चाहिए। ये पब्लिक है, ये क्या करेंगे, कैसे, ये कुछ लोग गरीब हैं, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरा घर वाला ये तो इसको शुगर पेशेंट है, ये इसको शुगर है, ये बहुत बीमार रहता है, तो मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, ये शुगर पेशेंट है। तो हम क्या करेंगे गरीब लोग, हम कहाँ से बनाएंगे, क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। उनको चाहिए देखना, ये पब्लिक है, ये बेचारे कहाँ क्या करेंगे, इनको घर नहीं है, ये क्या करेंगे। इसके पास कुछ है ही नहीं, मुलाजिम नहीं है, हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब ही हैं ऐसे ही, ये सब ही हैं ऐसे। हमारा माल मवेशी जो था वो भी ख़त्म हो गया, वो उधर है, उधर में कुछ नहीं रहा। ये सब बंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। हम बोलते हैं हम खुदा के लिए हमें शांति दे दो, शांति करो, सब भी करो शांति से रहेंगे, हम जिएंगे मरेंगे शांति से मरेंगे, ऐसे इतनी जुल्म से नहीं। जब गोलाबारी पड़ा हमें पता ही नहीं था क्या होगा, किसको लगी, ऐसे खून बहते बहते गए हम, बच्चों को खून बहता बहता ऊपर की तरफ हम भागे। तो जब दूसरा एक बड़ा इस पे, दूसरा पड़ा इस पे,
तो कुछ पता ही नहीं लगा था कितने क्या कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता था। फिर खून बहते बहते हमारे बच्चे इधर से ऊपर गए। तो ये जैसे कि मिशन सिंदूर को जो है, सिंदूर मिशन देखो सर, जो इन्होंने बदला लिया ठीक किया है, चलो नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सिख बिरादरी का यहाँ पे बहुत ही कीमती नुकसान हो चुका है। जो ये लेडीज थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे वो नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। और स्पेशली सर पिछली बार जो बंकर्स का आया था, तो बंकर्स इन्होंने बॉर्डर एरिया में दिए थे। बेसिकली हमारा भी बॉर्डर एरिया में आता है और यहाँ पे शेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे डीसी साहब ने बंकर प्रोवाइड नहीं करवाए थे। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द बंकर प्रोवाइड करवाए जाएं और हमारे लोगों को सेफ किया जाए। और लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको जल्द से जल्द सेफ किया जाए और अमन शांति लाया जाए। फैमिली की हार्दिक सहायता की जाए। अभी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम यही चाहते हैं इनकी सहायता जैसे जितनी भी हो सकती है इनकी सहायता की जाए। कोट एरिया में है ये, तो इनकी मनकोट निवासियों की जो भी है जितनी भी हेल्प की जाए। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आज एक बड़ी दुख की बात है कि इन बेचारों का एक बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी एक बहन की डेथ हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि अमन ही होना चाहिए। जैसे इन बेचारों की जो गोलाबारी से हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा किया है कि उन जो बदला लिया है वो अच्छा हुआ है, लेकिन साथ साथ हम यही गुजारिश करते चलेंगे, यहाँ बंकर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ब्लॉक जो हमारा ये ब्लॉक मनकोट है, उसके साथ साथ हम ये गुजारिश करते चलेंगे, इन बेचारों को जो है, जो हमारी जो बहन है, ये एक बेचारी जो छोटी बच्ची है, उसका भी जो नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे पुंछ में भी जो है वो 12 जो मौत हुई है, वो जो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। जैसे रजौरी में हुआ है, पुंछ में हुआ है, हमारी मनकोट में हुआ है। तो मैं गुजारिश करता चलूंगा, जिन लोगों का नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उनको जो है वो रिलीफ दी जाए। और यहाँ बॉर्डर एरिया है, इसमें बंकर की बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं प्रधानमंत्री साहब से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के लिए बेहतर सोचा जाए और अमन होना चाहिए, यहाँ जंग नहीं होना चाहिए, अमन होना चाहिए। शुक्रिया। आपका नाम? जी मेरा नाम जी मोहम्मद नवाज मुगल है। जी क्या कहेंगे, जो मिशन सिंदूर को इंडिया की तरफ से अंजाम दिया गया, तो उसका आप क्या कहना? जनाब यही कहना चाहना है अस के मोदी सरकार की कि मोदी साहब ने जरा कुछ कीता बहुत अच्छा किया है, लेकिन असा गरीब लोगों ने भी जरा नुकसान होया इसने बारे में भी कुछ सोचा जाए। और ये मेरे बच्चे ने मकान सा जरा पूरा तबाह हुई है बड़ी एशिया पाकिस्तान से शैलिंग हुई है जी, और बम पिया मेरे बिल्कुल मेरे सहन भी पिया बम, तो वो मकान उसने नाल पूरा डैमेज हुई है मेरे। तो इस वजह नाल जरा है कि साढ़े बारे भी कुछ देखा जाए। और कोई हाले तक कोई तहसीलदार साहब या कोई महकमे डिपार्टमेंट ना बंदा कोई भी नहीं आया। इस बात तो कहना है कि कोई आए, मैं महकमे ना कोई तहसीलदार साहब वन पटवारी आए, यानी तो इसमें कोई देखन, इसमें एस्टिमेट बना कि क्या होया इसमें। चलो मोदी सरकार जो भी किया बहुत ठीक किया है, जो भी किया मतलब इन्हें आतंकी पर जरा भी कुछ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ा जरा नुकसान होया। चलो उसने लोग नहीं बेक पिठी अंटा आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।